पर AK-47 से प्रहार करना, अपनी मांग को दबाना, ये हिटलरशाही से भी ज्यादा है। अंग्रेज भी इतना अत्याचार नहीं करते नहीं थे। करता था, अंग्रेजों से भी ज्यादा अतताई है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 74 के आंदोलन को पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हाँ। 74 में भी इसी प्रकार छात्रों पर अत्याचार हुआ था, अन्याय हुआ था, और आज वही दिन आ गया है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी जो फिर वही काम कर रहा है जो 74 में कांग्रेस क्या करता था। पटना में है, लाठी चलता है ना, पता है? अरे लाठी गोली डरने वाला नहीं है, ये जो है ये जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन हो जाएगा। लाठी गोली रोज खा रहा है, लेकिन परिवर्तन करके नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी जी विदेश घूमते हैं तो सड़क पर उतर गए हैं। अरे तेजस्वी जिस दिन सड़क पर उतरते उस दिन देश का अंगड़ाई होता है, उस दिन सरकार बदलने की बारी आ जाती है। हाँ। आज तेजस्वी जी का अंगड़ाई हुआ, देख लीजिए देश में सरकार बदलने की बारी आ जाएगा। छात्र आंदोलन चल रहा था पेपर लीक को लेकर के, तब तो नजर तेजस्वी जी नहीं आ रहे थे। पटना में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राजद के कार्यकर्ता और कई बड़े बड़े नेता आज पटना के सड़कों पर उतर चुके हैं। आप सबको पता होगा कि बीते दिनों पहले पेपर लीक मामले को लेकर के छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे थे और छात्रों के ऊपर बिहार पुलिस के द्वारा फायरिंग किया गया था। उसको लेकर के तेजस्वी यादव हैं जो सड़कों पर उतर चुके हैं बिहार सरकार के खिलाफ में। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उतर चुके हैं। तेजस्वी यादव आज खुद इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। आप यहाँ पर कई लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कहिएगा। आज हम लोग 74 के आंदोलन को पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हाँ। 74 में भी इसी प्रकार छात्रों पर अत्याचार हुआ था, अन्याय हुआ था। हाँ। और हम जेपी के नेतृत्व में हाँ। पूरे बिहार और पूरे देश के लोग आह्वान करके कांग्रेस सरकार को बदले थे। हाँ। और आज वही दिन आ गया है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी जो फिर वही काम कर रहा है जो 74 में कांग्रेस क्या करता था। और आज हम उसके विरोध में, छात्र पर जो अन्याय हुआ है, पिटाई हुई है, AK-47 चला है, गोली चला है, उसके विरोध में हम लोग राजभवन जा रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग राजभवन के पैदल मार्च करेंगे और उनको सत्यापन देंगे। सरकार को बर्खास्त कीजिए और पुनः चुनाव करवाइए, इसी आह्वान के लिए हम लोग चले हैं। जेपी आंदोलन की तरफ फिर से आंदोलन की आगाज कर रहे हैं आप लोग। फिर आह्वान किए हैं, जेपी के याद किए हैं और इसलिए जेपी गोलंबर से हम लोग पुनः शुरू किए हैं। और जेपी के शपथ खा के हम लोग वह संकल्प को दोहराएंगे कि जब तक सरकार को नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो आंदोलन तो तेजस्वी जेपी जी के नेतृत्व में हुआ था, क्या ये तेजस्वी जी के नेतृत्व में चलेगा? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में है। और ये बिहार के अंदर जो ये गुंडाशाही, हाँ। ये सम्राट चौधरी जो छात्र मुख्यमंत्री हैं, गुंडा कहिएगा? नहीं भैया बताइए, ये सरकार क्या है? ये छात्रों पर AK-47 से प्रहार करना, अपनी मांग को दबाना, ये हिटलरशाही से भी ज्यादा है। हम लोग मांग करते हैं हाँ। अरे राज्यपाल से ये सरकार बर्खास्त करे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में फिर सरकार बने। आप ही के पार्टी से आए हैं सम्राट जी? नहीं अरे आए तो, लेकिन वो मुख्य धारा से भटक गए। हम लोग जेपी और कर्पूरी जी ठाकुर के मार्गदर्शन के सिपाही हम लोग। हाँ। अपना अस्तित्व भूल गया है, भूल गया अपना कि मार्ग। उसके पिताजी जो थे वह भी लालू यादव की कृपा से थे और यह भी इनको MLC बनाए थे और वह लालू यादव को ही घर विहीन कर दिए हैं और उनको अश्लील शब्द का इस्तेमाल किए हैं। ऐसा आदमी तो संसार में नहीं मिले। भेज दीजिएगा। सम्राट चौधरी को आप लोग कुर्सी से उतार देंगे? एकदम उतार देंगे। हम लोग चाहते हैं कि अमित शाह ही उतर जाएं सबसे पहले, इसलिए कि निहत्ते छात्रों पर गोली चलाए AK-47 से। उनको तो रिजाइन दे देना चाहिए और न तो जनता के बीच में उन्हें जवाब देना चाहिए। अपने से पद छोड़ देना चाहिए। अपने से छोड़ देना चाहिए। बहुत लोग छोड़े हैं, गृह मंत्री भी छोड़े हैं कांग्रेस के रीजन में, इनको भी छोड़ देना चाहिए। लाज बेकार। आप लोग को सम्राट चौधरी से दिक्कत है, मोदी जी से दिक्कत नहीं है? देखिए जो भी सरकार हो, जो गोली लाठी जो चलाती है सरकार छात्रों पर, जो देश का भविष्य है, वैसे सरकार यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ 47 की गोली चलाने की जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। सरकार 47 चलाती है छात्रों पर, और जब जिम्मेवारी की बात आती है तो जिम्मेवारी लेने से इनकार करता है।
कहा जाता है कि तेजस्वी जी विदेश घूमते हैं तो सड़क पर उतर गए हैं। अरे तेजस्वी जिस दिन सड़क पर उतरते हैं उस दिन देश का अंगड़ाई होता है, उस दिन सरकार बदलने की बारी आ जाती है। हाँ। आज तेजस्वी जी का अंगड़ाई हुआ, देख लीजिए देश में सरकार बदलने की बारी आ जाएगी। छात्र आंदोलन चल रहा था पेपर लीक को लेकर के, तब तो नजर तेजस्वी जी नहीं आ रहे थे। सारे पार्टी हम लोग के साथ था पेपर लीक के मामले में, हम लोग सारे लोग साथ थे। हमारे नेता मनोज झा से लेके सारे लोग जा रहे थे। ऐसा नहीं कि हमारे राज्यसभा मेंबर विधायक सारे लोग जा रहे थे। हम लोग कोई दूसरा का बेटा नहीं है, हम ही लोग का बेटा उतरा सड़क पर, हम ही लोग का भाई उतरा। कोई नया विदेश से नहीं आया। ये राष्ट्रीय जनता दल जो गरीबों का दल है, गरीबों को बल पर राष्ट्रीय जनता दल बना है। पटना में है लाठी चलता है ना, पता है? अरे लाठी गोली से डरने वाला नहीं है। ये जो है ये जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन हो जाएगा। लाठी गोली रोज खा रहा है, लेकिन परिवर्तन करके नहीं छोड़ेंगे जब तक सम्राट यहाँ चौधरी। पर जैन जी भी आए हुए हैं। देखिए लिखा हुआ है पेपर लीक का हिसाब देना होगा, तनाशाह को जवाब देना होगा। कौन तनाशाह है भाई? मोदी सरकार तानाशाह है और पटना में बैठे हुए सम्राट चौधरी तानाशाह है। जिस तरह से युवाओं पर लाठी चलवाने का काम किए हैं और छपरा में AK-47 चलवाए हैं, उसका जवाब कौन देगा? सिवान में भी AK-47 चला है, पिस्टन चला है, उसका जवाब कौन देगा? ये तानाशाह पटना में बैठे हुए सम्राट चौधरी का देना होगा। दिल्ली में पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, हम लोग सुन रहे थे पायलट गन कश्मीर में आतंकवादी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पायलट गन छात्र पर क्यों चला गया? इसका जवाब भारत सरकार को देना होगा, प्रधानमंत्री को देना होगा। किस लिए उतरे हैं? देख रहे हैं ना, आंदोलन करने के लिए उतरे हैं, अपना हक लेने के लिए उतरे हैं। और किस लिए उतरे हैं? क्या मांग है आप लोगों का? मांग क्या है आपको नहीं पता है क्या मांग है? बताइएगा ना जनता को। बात कीजिए सर से। देखिए ये बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्या कहिएगा दादा? देखिए ये जो सरकार है ना हाँ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और बिहार में, हाँ ये अंग्रेजों से भी ज्यादा आतताई। ये छात्रों पर पेपर लीक के खिलाफ छात्र अगर आवाज उठाते हैं तो उन पर AK-47 की बौछार करती है। अंग्रेज भी, हम लोग जब स्वतंत्रता मांगते अंग्रेज भी इतना अत्याचार नहीं करते नहीं थे। करता था, अंग्रेजों से भी ज्यादा आतताई है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हाँ और उसके खिलाफ हमारे नेता तेजस्वी जी छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए आज राजभवन का घेराव करेंगे। अब गरीबों की लड़ाई लालू जी के बाद तेजस्वी जी लड़ेंगे। एकदम तय हो चुका है। गरीबों ने भी मान लिया है कि गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला लालू यादव के बाद एक ही नेता है, वो है तेजस्वी यादव। तो चलिए आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर तेजस्वी यादव जी के समर्थक, राजद के समर्थक, कार्यकर्ता, नेता लोग सड़क पर उतर चुके हैं और लोग सम्राट चौधरी और मोदी सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो छात्रों के ऊपर प्रशासन ने AK-47 फायरिंग किया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें।